हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर का। एक टॉपिक है डिप्रेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और कैसे होता है, क्या होता है, इसे पढ़ते हैं। ठीक है, क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, क्या होता है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए, जब भी हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉलिड को किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर मिलाते हैं तो उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, जिससे कि जो वो सॉल्यूशन है वो कम टेम्परेचर पर फ्रीज कर जाता है एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, यही होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कैसे, मान लो मेरे पास कोई बीकर है, ठीक है, इसमें मैंने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्ट डाल दिया, नॉन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, और प्योर सॉल्वेंट डाला मैंने, ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, ठीक है, इससे क्या होगा कि जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है उसका पेपर प्रेशर कम हो जाएगा और उसका जो रिजल्टिंग सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो देख लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज द टेम्परेचर, it is the temperature at which the vapor pressure of the substance in its liquid phase becomes equal to the vapor pressure becomes equal to the vapor pressure to its solid phase। यानी कि जो कोई सब्सटेंस जब लिक्विड फेज में है, जब उसका वेपर प्रेशर, और जब वो सब्सटेंस सॉलिड फेज में आती है जब उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, जिस टेम्परेचर पे होगा वो क्या कहलाएगा, उस सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is added to the pure solvent जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाता है प्योर सॉल्वेंट में, then the vapor pressure of resulting solution decreases। ठीक है, जो वेपर प्रेशर रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वो कम हो जाता है, एंड सॉल्यूशन
get freezed at lower temperature as compared to the pure solvent. मतलब जो तुम्हारा सॉल्यूशन है वो कम टेम्परेचर पर फ्री हो जाएगा एज कम्पेयर टू द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो मिटा लें इसे। ओके, लिख लीजिए आप। ठीक है, ओके। ठीक है, तो हम आए थे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। पहले सॉल्वेंट ले लेते हैं बच्चों। ऑफ सॉल्वेंट इज TF नॉट। ठीक है, इसी तरीके से तो फ्रीजिंग पॉइंट होगा किसका, सॉल्यूशन का। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज TF। ठीक है, जो डिफरेंस होगा डिफरेंस में फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जो डिफरेंस होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड डेट ऑफ सॉल्यूशन, वो क्या कहलाएगा बच्चों, डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये आएगा डेल्टा TF। वो किस तरह रहेगा बच्चों, TF नॉट माइनस TF। ये डेल्टा TF क्या कहलाता है बच्चों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये डेल्टा TF क्या रहता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा TF होता है बच्चों, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन के। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं हम, कोई कांस्टेंट आता है KF। ये KF होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है बच्चों, KF क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर और मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोला जाता है बच्चों से, डिप्रेशन कांस्टेंट। आप जानते हो बच्चों मोलिटी क्या होती है, डेल्टा TF KF गिवन वेट ऑफ मोलिटी क्या होती है, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और देखते हैं गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट को मैं लिखता हूँ डब्ल्यू, और मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट को लिखता हूँ MB। गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट को मैं डब्ल्यू लिखता हूँ, नीचे 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ओके, 1000 है बच्चों ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो आपका ये जो इक्वेशन है डेल्टा TF इक्वल टू KF मोलैलिटी, बेटा यदि हम m को क्या मानना है 1, यानी कि जब मोलैलिटी मतलब जब मोलैलिटी 1 हो जाती तो क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा TF किस बराबर हो जाएगा, KF के। KF के बराबर हो जाएगा बच्चों, है ना। ठीक है, तो जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, सॉरी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जो है वो बराबर हो जाता है किसके, डिप्रेशन। ठीक है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बराबर रहता है किसके, डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट के। जब मोलिटी
जब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व होता है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। ओके, तो आएगा मोलर डिप्रेशन, मोलर डिप्रेशन constant is defined as the elevation as the depression as the depression in freezing point when 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent, ठीक है। जो मोलर डिप्रेशन होता है यानी कि KF किस तरह हो जाता है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के जब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होता है किसमें 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।